Hello guys, welcome back to my channel. I am here for you with another video and जैसा कि आप सब जानते हैं एवरीवन नो कि अब 2022 सिलेबस आ रहा है, नया सिलेबस है जो हमारा, और अब तो कोई वॉलेंटरी चॉइस भी नहीं है, तो इट्स कंपलसरी नाउ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे शायद जो अटेम्प्ट्स वाले या जिनका एक ग्रुप रह रहा होगा या जो फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले हैं नए सिलेबस के लिए, तो वो थोड़ा सर्च आउट कर रहे होंगे, फाइंड आउट कर रहे होंगे कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं, मतलब क्या डिलीशन है, क्या एडिशंस हैं। तो यही सब चीज़ें वो लोग फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो यही मैंने सोचा कि थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया जाए इस चीज़ को, तो मैंने इसीलिए ये एक वीडियो प्रिपेयर करा है। इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि हमारे लॉ का एनालिसिस क्या है फॉर CMA फाइनल। तो जो भी हमारा प्रीवियस लॉ था उसमें सबसे पहला सेक्शन था कंपनी का कन्वर्जन, एंड उसका जितना भी बेसिक्स एंड ऑल था वो सारा पार्ट है सेक्शन ए में। तो उसमें से क्या है कि हाँ, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा हमें रिलीफ लगेगा, अरे एक टॉपिक भी डिलीट होता है। तो सबसे पहले उसमें से डिलीट हो गया निधि कंपनी, देन प्रोड्यूसर कंपनी भी डिलीट हो गया है। ये था हमारा कंपनी वाला पार्ट। देन जो बाकी यूनिट्स थी हमारी कॉर्पोरेट वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, वो भी डिलीट हो चुका है। देन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज़ ऑल्सो डिलीटेड। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ जो है वो चैप्टर तो पूरा डिलीट हो गया है, लेकिन कुछ जो रेलिवेंट पेनल्टीज़ वगैरह है ना, वो जहाँ भी उनकी ज़रूरत है वो उसी चैप्टर में इनकॉर्पोरेट की हुई है। तो इसीलिए ये एक पर्टिकुलर चैप्टर यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि इसकी हमें अब वास्ट लेवल पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है NCLT एंड NCLAT, ये चैप्टर भी हमारा डिलीट हो चुका है। अब नेक्स्ट अब जो हमारा सेक्शन है अदर कॉर्पोरेट लॉज का, जिसमें हमारे पास अदर इकोनॉमिक लॉज हैं, तो उसमें से देखते हैं क्या डिलीशन और एडिशन हुआ है। सबसे पहले तो बिग रिलीफ उसमें से हमारा SEBI, LODR और सिक्रा, दैट इज़ SCRA, वो तीनों ही टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। नेक्स्ट है कि उसमें कुछ हमारे एडिशंस भी हुए हैं। तो एक टॉपिक उसमें ऐड हुआ है जो क्या है, रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम कैपिटल मार्केट। तो हम कैसे कैसे अपनी फाइनेंसेस रेज कर सकते हैं कैपिटल मार्केट से, तो ये उन सब के मेथड्स, पैरामीटर्स, ये सब है। तो ये एक एडिशन हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा बैंकिंग एक्ट। बैंकिंग एक्ट में से डिलीशन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि बैंकिंग एक्ट में जो हमारी दूसरी यूनिट है सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट वाली, उनको मर्ज कर दिया गया है। और उसमें एक एडिशन है जो कि है रोल ऑफ रिजर्व बैंक, विच इज़ मच नीडेड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो वो हमारा ऐड हो गया है। एंड नेक्स्ट एक और चीज़ आ गई, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले एरिया में है, तो यहाँ पे ये उसमें ऐड हो गया है। अब ये सब पुराने सिलेबस के कन्वर्जन के साथ हमारे नए सिलेबस में 2 मॉड्यूल्स ऐड हुए हैं, ऑल टुगेदर न्यू मॉड्यूल्स। एक तो है मॉड्यूल 9 एंड दूसरा है 10। 9 में क्या है, स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू MSME सेक्टर। एंड नेक्स्ट जो मॉड्यूल है 10, उसमें आया है लॉ रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रिवेसी। तो ये दोनों मॉड्यूल्स जो हैं हमारे ऐड हुए हैं। तो ये आपका पूरा एनालिसिस है, आप देख के रेफ़र करें और उसके बाद ही अपनी स्टडी स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज ये होता है ना कि जब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो हम सॉर्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। तो सॉर्ट हम कैसे होंगे, जब हमारे पास हमारा सिलेबस बाइफरकेटेड होगा, सॉर्टेड होगा, तो इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज़। या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। Thank you for listening me, thank you for watching, and please comment and like if you really like what I have analyzed for you guys. Thank you so much.